वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लास स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हमें अपना रिटर्न वर्क भी स्टार्ट कर देना है वीडियो के साथ साथ। तो इस वीडियो में हम अपना रिटर्न वर्क करेंगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जैसा कि आपके सामने दिखाई दे ही रही हैं, और उसके बाद साथ में 5 क्वेश्चंस भी पिकअप कर लेंगे बुक एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके, तो बच्चे अपने न्यू वर्ड्स को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्रॉनिकल्स। सबसे पहला वर्ड क्रॉनिकल्स है, जिसका मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हमारे कुछ भी हो सकता है, जो भी ऐसे सोर्सेज, ऐसे रिकॉर्ड्स जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, पुराने पास्ट टाइम के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ भी पता करते हैं पुराने टाइम के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या है, क्रॉनिकल्स में आती हैं। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में स्टूडेंट्स हमारे कॉइन्स आ जाते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, और बुक्स हो जाती हैं, फॉरेन ट्रैवलॉग्स, बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं, हमारे पुराने टाइम के बारे में, जो पास्ट के बारे में। उन्हीं रिकॉर्ड्स, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ही हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, क्रॉनिकलर्स, अब क्रॉनिकलर्स वही है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को संभाल के रखते हैं, ठीक, जो उनके बारे में लिखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उनको क्रॉनिकलर्स बोला जाता है। अब थर्ड है हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक तरह का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड हो सकता है जो हमें पुराने पास्ट टाइम के बारे में जानकारी देता है, चाहे वो हमारा किसी के द्वारा साइन किया गया हो क्यों ना हो, ठीक है, या पहले मोहर लगी जाती थी, स्टैंप लगी जाती थी किसी राजा की, तो उसका कोई कह सकते हैं मैसेज ऑर्डर क्यों ना हो, है ना, अल्टीमेट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करेंगे, हिस्टोनोग्राफी। हिस्टोनोग्राफी एक तरह की स्टडी है जिसके बारे में हिस्ट्री की राइटिंग की जाती है। यानी कि जब अपनी हिस्ट्री लिखते हैं तो उस ग्राफी को, उस साइंस को, उस स्टडी को हिस्टोनोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि नाम से ही वर्ड पता चल रहा है, ये हिस्टोनो यानी कि हिस्ट्री, और ग्राफी मतलब एक तरह की स्टडी। तो स्टडी ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोनोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन वही चीज़ है, कोई भी हार्ड, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा था, इंस्क्रिप्शन में कोई भी चीज़ जो कि हम हार्ड मेटल या स्टोन पे, सरफेस पर कोई भी चीज़ हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोल देते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, पुराने टाइम पर राजा महाराजा इंस्क्रिप्शन करवाते थे, अपने क्या कहते हैं, नक्काशी करवा देते थे, इंफॉर्मेशन लिखवा दिया करते थे पत्थरों पर, जिससे कि आगे वाली, आने वाली जनरेशन्स को हमारे बारे में जानकारी मिले। जैसे अशोका के भी इंस्क्रिप्शन है ना, जिसमें उन्होंने 13th वे इंस्क्रिप्शन में बैटल ऑफ कलिंगा के बारे में बताया, और साथ में उन्होंने अच्छे अच्छे काम जो किए थे बाद में कलिंगा के बैटल के बाद, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। सांची स्तूप में उनके इंस्क्रिप्शन रखे हुए हैं, ठीक, वो सारी कहानियाँ उसमें लिखी हुई हैं। तो कोई भी हार्ड मेटल या हार्ड पत्थर पर उस पर कुछ भी चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखवा देना, गुदवा देना, वही चीज़ हमारी इंस्क्रिप्शन बोली जाती है। जैसे पुराने टाइम पर अर्ली मैन भी पत्थर पर पुरानी कोई ना तरह तरह की इन्फॉर्मेशन लिख दिया करते थे, जो हम समझ नहीं पाते थे, बाद में फिर हमने उनको डिकोड करना सीखा, उन भाषाओं को। तो ये इंस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में डॉक्यूमेंट रिटन बाई हैंड। अब ये वाली बात है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो हम अपने हाथों से लिखते हैं, बस फ़र्क ये है कि इंस्क्रिप्शन में हम हार्ड मेटल, हार्ड सरफेस पर रखते थे, यहाँ पर हम पाम लीव्स पर लिखा करते थे। पुराने टाइम पर पत्तों पर राइटिंग्स किया करते, लिखी जाती थी, है ना, और मोरपंख और स्याही से लिखाया जाता था इंस्क्रिप्शन, और तरह तरह के पत्तों पर लिखाया जाता था। ये बिर्च ऑफ ट्री, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो छाल जो हुआ करती थी ट्री की, जो कवरिंग होती है बाहर की, तो उन पे लिखा जाया करता था। तो इन्हीं चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन जो पेड़ों की छाल पर, पत्तों पर जो लिखी जाती है, उन चीज़ों को हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मैन्यू मतलब अपने हाथों के द्वारा, मैनुअल, और स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग। तो ऐसी राइटिंग जो हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं चीज़ों पर, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, मेडिवल पीरियड मैं बता ही चुका हूँ अपनी वीडियो में। वो यही है कि जो हमारा एंशंट
हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच वाला जो पीरियड है उसको मेडिवल पीरियड बोला जाता है। या अगर हम बोलें हिंदू रूल और ब्रिटिशर्स रूल के बीच वाला जो मुस्लिम रूल है वही पीरियड हमारा मेडिवल पीरियड बोला जाता है। और ये पीरियड हमें पता है, ये पीरियड हमारा एक्सटेंड होता है करीब 700 से ये पीरियड हमारा 700 AD से 1700 AD तक एक्सटेंड होता है, चलता है। तो आइए ज़रा जान लेते हैं। तो ये पीरियड जो हमने बताया था वो 700 से 1750 AD तक ये पीरियड चलता है, जिसको मेडिवल पीरियड के अंदर आता है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट है हमारा सोर्सेज। सोर्सेज ऐसे क्लूज होते हैं जो किसी भी इवेंट या कोई भी एक्टिविटी अगर होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं या किसी पर्सन के बारे में जानकारी देते हैं। सोर्सेज में हमारी वही चीज़ आ जाती है कि पुराने टाइम पर क्या क्या ऐसे काम हुए थे, तो वो सारे हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है। और साथ में करेंसीज़ के बारे में भी जानकारी हमें होती है कि करेंसीज़ कौन कौन सी चलती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या क्या थे, उनके जो पास्ट रिकॉर्ड्स जो हमें देखने को मिले हैं उनसे क्या क्या जानकारी होती है। तो ये बोला जाए कि हमारे हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स, सोर्सेज, ये सभी हमारे हिस्ट्री को रिवील करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। अब स्टूडेंट्स अपनी बुक एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम ही है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूँ, फॉरेनर पुराने टाइम पर ऐसे इंसान को बोला जाता था जिनको हम जानते ही नहीं हैं, जो हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, जो हमारे रीजन का नहीं है, या फिर जिसका कल्चर हमसे अलग है, उन सारे लोगों को हम फॉरेनर बोला करते थे। और यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, एनी स्ट्रेंजर हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द कल्चर वॉज कंसिडर्ड एज अ फॉरेनर इन द पास्ट। चाहे वो हमारे सिटी ड्वेलर क्यों ना हो, कोई विशेष आदमी बाहर से आया हुआ, ठीक, या फॉरेस्ट ड्वेलर, कोई जंगल से क्यों ना आया हो, तो उन सब चीज़ों को भी हम फॉरेनर बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश का नहीं है। देश का इन द सेंस हमारे रीजन का नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, आइए उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700। क्या हम 700 AD के बाद कोई इंस्क्रिप्शन नहीं पाते? ये चीज़ गलत दी हुई है। इंस्क्रिप्शन हम पूरे ऑल ओवर द हिस्ट्री के टाइम पर भी पाते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं ने भी जितने सारे मुस्लिम रूल के दौरान, क्योंकि 700 के बाद की बात की गई है और हमें पता है इस टाइम पर मुस्लिम रूल चल रहा था हमारा, और इस टाइम पर जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स जो बने हैं वो सारे मुस्लिम रूलर्स ने बनवाए हैं, और उन्होंने भी अपनी अपनी इंस्क्रिप्शन बनवाए हैं। वो सभी जानकारी हमें देते हैं कि ये मॉन्यूमेंट्स किसके बारे में, किस राजा के टाइम को बताता है, दर्शाता है, किस राजा का रूल चल रहा होगा जिस टाइम पर ये मॉन्यूमेंट्स हमारे बने। जैसे फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गई, और ना जाने कैसी कौन कौन सी, गोल गुम्बद। तो ये सारे चीज़ें हमें मुस्लिम रूल के दौरान पर भी पता चलती हैं, क्योंकि आफ्टर पीरियड जो बोल रखा है मुस्लिम रूल, मेडिवल हिस्ट्री बोल सकते हैं, और उनके बाद भी हमारे बने हैं इंस्क्रिप्शन। सेकंड बोल रखा है, द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये चीज़ बिल्कुल सही दे रखी है। जब औरंगजेब का टाइम चल रहा था, मुग़ल एम्परर, लास्ट मुग़ल एम्परर का, तो यहाँ पर से हमने अपनी मराठा पावर को स्ट्रॉन्ग किया, और वही हमारे पॉलिटिकल, उन्होंने अपनी हिस्ट्री चलानी शुरू करी। उनका भी एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी दबदबा बनाया उन चीज़ों पर और अपना जोश जज्बा दिखाया। तो बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है। मुस्लिम रूलर को डाउन करने में मराठास ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और प्लस हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भी। सी पार्ट इसमें दिया हुआ है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स। कभी कभी ऐसा हुआ करता था, जो लोग बाहर से जो रहते थे वो भी अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को फैलाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरी जगह पे भी शिफ्ट हुआ करते थे। तो बिल्कुल सही दे रखी है बात, तो इसका आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट है, सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल आसाम, मणिपुर, कश्मीर। इसमें बोल रखा है क्या सुल्तान गियासुद्दीन जो था इसने आसाम, मणिपुर, कश्मीर को कंट्रोल कर रखा था। ये चीज़ बिल्कुल गलत दे रखी है।
ये सुल्तान बेशक था और सबसे बड़ा एम्परर इसी का ही था। तो इसका जो बात बताई जाए, जो इसका एम्परर जो था वो ये था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पूरा जैसे इंडिया बना हुआ है, ये करीब इंडिया बना हुआ है, तो इसका जो एरिया जो था वो कैसा एरिया था, ये पूरा यहाँ पर ये पूरा एरिया, तो उसका बंगाल से लेकर, बंगाल जो कि हमारे साउथ में पड़ता है, बंगाल से लेकर इसका मैं आपको एरिया बता देता हूँ। ईस्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट में बंगाल से लेकर, और वेस्ट की बात करूँ पूरा अफ़गानिस्तान तक का इसका एरिया आता। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया आता है इसका। और हम मैप के मदद से भी ज़रा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहा है, और हम देख सकते हैं कि इसका एरिया जो था बंगाल, जो मैं बता चुका हूँ, ये एरिया से लेके पूरा अफ़गानिस्तान तक का एरिया था। तो इतना बड़ा एरिया, ह्यूज एरिया था इसका, ठीक है। तो ये इन्हीं राजा का एरिया था, गयासुद्दीन बलबन का ये पूरा एरिया था। तो इसमें बात बोल रखी है क्या, इसमें हमारा कश्मीर आता है, ये थोड़ा सा अलग है। कश्मीर बाहर पड़ जाता है तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आसाम मणिपुर एरिया भी नहीं आता हमारा। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत दे रखे। हमारे एरिया में कौन कौन से आएंगे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा बंगाल का ही पार्ट था। तो ये सारी चीज़ आ जाती। तो ये गयासुद्दीन बलबन का कह सकते हैं कि एरिया था, जो कि सुल्तान डायनेस्टी जो हमारी चल रही थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। स्टूडेंट्स अब हम फिलिप्स की तरफ मूव करते हैं। तो पहला फिलिप्स दे रखा है, आर्काइव्स आर प्लेस्ड वेयर डैश आर केप्ट। आर्काइव्स ऐसी प्लेसेस होती थी जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था। तो तरह तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट्स इस जगह पर रखी जाती थी। पुरानी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स वगैरह ये सारे आर्काइव्स पे रखे जाते थे। बट आज के टाइम पर अगर हम बात करें, जैसे हम बुक्स के कलेक्शन की बात करते तो बुक्स का कलेक्शन हमारा लाइब्रेरी में होता है, बट जो पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं उनका कलेक्शन हमारा आर्काइव्स में हुआ करता था। सेकंड फिलिप्स बोल रहा है हमें, डैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर्स। 14th सेंचुरी के टाइम पर हमारा एक क्रॉनिकलर्स था जिसका नाम था जियाउद्दीन बरानी। जियाउद्दीन बरानी जो थे क्रॉनिकल्स थे, ये राइटर थे हिस्टोरिकल इवेंट्स के, जो भी एक्टिविटीज़ जो अकर होती थी ये उस टाइम पर उनको रिकॉर्ड करते थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम की ये बात दे रखी है। नेक्स्ट इसमें बोल रखा है, डैश डैश एंड डैश वर द सम न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें जो बात कर रखी है वो हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात कर रखी है। तो इस दौरान मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर कुछ हमारी क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस किया गया था, किसान लोग पैदा करते थे। और वो क्रॉप जो थी वो कौन कौन सी थी, आलू की पैदावार होती थी, हमारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता था। कॉर्न यानी कि हमारी मक्का, चिली यानी कि हमारी मिर्च मसाले, और टी और कॉफ़ी, ये तो चाय कॉफ़ी सबको पता ही है, चाय और कहवा। तो ये इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ करता था, किसान लोग प्रोड्यूस किया करते थे अपने लैंड्स में इन सब चीज़ों को मेडिवल पीरियड के टाइम पर। और मेडिवल पीरियड बार बार मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये 700 AD से लेकर 715 AD तक चलेगा, और इस क्लास में हमें यही पीरियड की हिस्ट्री पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आज हमारे 5 ही क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिस्ट सम टेक्निकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। कुछ ऐसे टेक्निकल चेंजेस बताने हैं जो उस दौरान किए गए। सबसे पहली बात तो द पर्शियन व्हील्स फॉर इरिगेशन। इस टाइम पर पर्शियन व्हील का भी हमारा कह सकते हैं कि इन्वेंशन हो गया था। जो इस तरह का व्हील हुआ करता था ये हमारा पर्शियन व्हील है, ठीक। ये जैसे कि आप बैलगाड़ी में पहिए देखते हैं तो वो पर्शियन व्हील हुआ करता था इस टाइम पर, जो कि इरिगेशन के टाइम पर भी यूज़ किया जाता था। लोग एज अ सिंचाई के टाइम पर भी किया करते थे। दूसरा स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। वीविंग के टाइम पर, यानी कि वीविंग कहने का मतलब है ये हमारा जो वीवर्स जो होते हैं, जो बुनाई कताई का जो काम करते हैं, बुनकर बुनाई का काम जो करते हैं, उनका स्पिनिंग व्हील होता है। ये स्पिनिंग व्हील हो गया। जैसे हमारे टाइम पर चक्रा गांधी जी ने चलाया था, बट उससे पहले एक स्पिनिंग व्हील हुआ करता था। ये स्पिन का काम करता था, धागे को स्पिन करने का, गोल गोल लपेटने का काम करता था।
नेक्स्ट है फायर आर्म्स एंड द कॉम्बैट। फायर आर्म्स भी इस टाइम पर इन्वेंट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजन्स डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पर कौन कौन से धर्म की स्थापना हुई, फाउंड हुए, और वो कौन कौन से धर्म हमें देखने को मिलते हैं मेडिवल पीरियड के टाइम पर, तो ज़रा देखते हैं। और इस टाइम पर क्या क्या चेंजेस भी आए हैं, क्योंकि हमारा हिंदू जो धर्म है, जो हिंदू रिलीजन है, वो काफ़ी साल पहले डेवलप हो चुका था। तो उस दौरान हमें सिर्फ चेंजेस ही देखने हैं हिंदू में। और मुस्लिम रीजन का पीरियड भी स्टार्ट हो गया था इसी टाइम पर, क्योंकि 600 के टाइम पर ही हमारा मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। तो मुस्लिम इस्लाम धर्म के भी हमारी फाउंड किया गया था इस टाइम पर। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन द हिंदुइज्म रिलीजन विच इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़। इस टाइम पर क्या था कि कुछ टाइम पर ये नए नए देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना होने लग गई, क्योंकि पुराने टाइम पर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आदि मानव लोग नेचुरल जो हमारे फीचर्स होते हैं, जैसे हमारे लैंड, एयर, वाटर, है ना, तो इन सब चीज़ों को अपने देवी देवता मानते थे। हमारे वरुण देवता हो गए, ठीक, या इंद्र जी हो गए हमारे, जो बारिश कराने में मदद करते हैं, तो पुराने टाइम पर ये माने जाते थे। अब जैसे ही हमारा मेडिवल पीरियड आ गया तो हमारे नए नए देवी देवता और बन गए, ऐसे शंकर जी, विष्णु। हमारे पुराने टाइम पर शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, ये 3 देवता हुआ करते थे। बाद में सारे और देवता भी आ गए। तो जैसे जैसे हमारे देवता की पूजा बढ़ती गई तो इस टाइम पर हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट दे रखा है हमारा, हिंदूज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी। रॉयल्टी कहने का मतलब है कि इस टाइम पर जो भी उन्हें मिलता था धन, उन सभी से ही हिंदुओं ने टेम्पल्स बनाने, मंदिर बनाने का काम भी इसी टाइम पर चलाया गया मेडिवल पीरियड पर, 700 AD से लेकर 1750 AD के बीच में। थर्ड पॉइंट बोलता है हमें, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण एंड प्रीस्ट ग्रोन देयर एंड दे बिकम डोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। पुराने टाइम पर ऐसा माना जाता था कि जैसे हमारे वैदिक सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि वर्ण सिस्टम हमारा चलता था, जिसमें हमारे सोसाइटी जो थी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहले थी ब्राह्मण, सेकंड थी क्षत्रिय, थर्ड थी हमारे वैश्य और फोर्थ थी शूद्र। तो ब्राह्मण को सोसाइटी का सबसे पहला इसलिए पिलर माना जाता था क्योंकि ब्राह्मण को ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी, इनको बुद्धिमान समझा जाता था, और ये सारी हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया करते थे। यानी कि हमारे जितने भी हमारे धर्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं, इन सब के लिए परफॉर्मेंस यही दिया करते थे। किसी की शादी करवानी है, यज्ञ करवाना है, पूजा आरती करवानी है, ठीक, किसी डेथ पे पूजा होती है, बर्थ पे होती है, तो ये सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले ब्राह्मण ही हुआ करते थे। ज़्यादा बुद्धिमान इन्हीं को समझा जाता था, तो इनकी इंपॉर्टेंस भी इस टाइम पर और ज़्यादा ग्रोथ हुई। देयर वर आल्सो द इमर्जेंस ऑफ द आइडियाज़ ऑफ भक्ति। इस टाइम पर भक्ति का आइडिया भी इमर्ज हुआ है। इसी टाइम पर हम देखते हैं कि हमारे मीराबाई भी इसी टाइम पर ही देखने को मिली हैं, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर है, राणा सांगा के टाइम पर। तो भक्ति मूवमेंट भी इसी टाइम पर ही हमें देखने को मिला है। कबीरदास, कालिदास, सूरदास, ये सभी हमारे भक्ति के कह सकते हैं कि प्रवर्तक थे, हमारे फाउंडर्स थे, जिन्होंने भक्ति को जन्म दिया था। गुरु गोविंद सिंह हमारे कह सकते हैं, गुरु नानक जी, रामदास, ये सारे मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर ही इनका जन्म हुआ है, और सोसाइटी में भक्ति नाम का एलिमेंट भी इन्होंने जगाया है। फिफ्थ पॉइंट में बोलता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजन्स लाइक इस्लाम अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट हु ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। मैंने बताया था इस टाइम पर इस्लाम की भी हमारी स्थापना हो गई थी, क्योंकि जिस टाइम पर हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे गुफा में अपने एनलाइटमेंट कर रहे थे, तरह से अपनी तपस्या में लीन थे, तो उन्हें एनलाइटमेंट हुआ तो उन्होंने, भगवान ने उन्हें कह सकते हैं कि अल्लाह जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपने साथ एक किताब के साथ भेजा, जिसको होली किताब भी बोला जाता है, और उनकी पवित्र जो किताब थी उनको कुरान बोला जाता था। उन्हीं में ही उनकी अल्लाह भगवान से रिलेटेड उनकी टीचिंग्स हैं। जब वो अपनी हीरा नाम की केव से बाहर निकले, तो इस टाइम पर कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म भी स्टार्ट हो गया था। 6 पॉइंट में बोलता है, मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ द इस्लाम एंड उलेमास। कुछ टाइम पर इस्लाम और उलेमा लोगों को मानते थे और उन्हीं के ही प्रवर्तक थे, उन्हीं को ही फॉलो करने वाले डिवोटी थे। तो ये हमें 5th क्वेश्चन में जानकारी देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फो, ये सारे पॉइंट्स ही ज़रूरी हैं, बट एग्ज़ाम पर्पज से अगर देखना चाहे तो सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो समझने के लिए हमने सारे पॉइंट्स समझ ही लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम अपने 5th क्वेश्चन के आगे 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। सो उसके लिए रेडी रहें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।